दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आकाश के स्टडी में। अगर आपको भी गुणनखंड हल करना नहीं आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में गुणनखंड हल करने का एक आसान से आसान तरीका बताने जा रहा हूं कि जिससे आपको कभी भी कोई भी गुणनखंड आपके सामने आ जाए उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे x की अधिकतम घात जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। फिर इसके गुणांक को चेक करेंगे तो गुणांक में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे हम एक मान लेंगे, क्योंकि जब गुणांक में कुछ नहीं दिखाई देता है तो हम क्या मानते हैं एक। उसके बाद अंक 1 का फिर अंक 6 से गुणा कर देंगे। अंक 1 का जब 6 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अब 6 प्राप्त हो गया, अब क्या आगे करेंगे ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद इसका हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। जब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 6 किससे कटता है, हम जानते हैं कि 6 2 से पहले कटता है, तो 2 से कटाएंगे तो 2 त्याई 6। फिर 3 आ गया, अब 3 है तो 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। अब जो कट गया, अब इसी से जो इसे कटाए हैं, जो अंक जिससे कटाए हैं हम, जिस अंक से हम, इसी से हमें क्या प्राप्त करना है, बीच का अंक। क्या प्राप्त करना है, बीच का, जो दिया है 5। जब 5 दिया है तो इसी अंक से गुणा या भाग या जोड़ या घटाकर हम इसे प्राप्त करते हैं। तो फिर इसको अलग कहीं लिख लेंगे, 2 गुणे 3। अब इससे क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे तो 2 त्याई 6 हो गया, क्योंकि हमें 6 तो चाहिए नहीं। तो फिर घटा कर देखते हैं, अगर 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1। 1 भी हमें चाहिए नहीं। अगर 2 को 3 में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 को अगर 3 में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। हमें क्या मिलेगा, 5। हमें 5 की आवश्यकता है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए आगे लिखेंगे कैसे। इसको इसी तरह उतार देंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको बीच में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, बीच में। हमें यहाँ पर लिखना है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, फिर 2 है तो 2। अब एक्स इसके साथ क्या कर देंगे, एक्स जोड़ देंगे, क्योंकि हमें एक्स में लाना है, अंक में लाना नहीं है। तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे प्लस 3x प्लस 6। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए इसमें से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे। देखिए इसमें क्या मिल रहा है, इन दोनों में x मिल रहा है, तो x को बाहर लिख देंगे, x को बाहर लिख दिए। फिर देखिए क्या इसमें 2x है, x स्क्वायर है, तो 1x निकल जाएगा तो 1x बचेगा, प्लस है तो प्लस बचेगा। यहाँ से x निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 2। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस को लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, यहाँ से भी 3 निकल रहा है, यहाँ से भी 3 निकल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। फिर कोष्टक में क्या बचेगा, 3 निकल गया तो x बचा। फिर देखिए आगे, देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए। फिर 3 दूना के 6, 2 बार गया। अब देखिए इतना होने के बाद फिर इन दोनों में से कॉमन हम लेते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कोष्टक वाला कॉमन है, दोनों में कोष्टक वाला कॉमन है, तो कोष्टक वाला को लिख देंगे कॉमन कर कर। फिर उसके बाद क्या बचा, x प्लस 3, तो इसको अलग कोष्टक में रख देंगे, x प्लस 3। अब देखिए यही इन दोनों का हल है। क्या है, इन दोनों का हल है।